दिन ब दिन ईरान के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ईरान में खमेनी की सत्ता उखाड़ने के प्रदर्शन तेज हो चुके हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स ने यह भी दावा किया है कि अब तक ईरान की सरकार ने 2000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को मौत के घाट उतार दिया है, लेकिन प्रदर्शन इसके बाद भी जारी हैं। हाल कुछ ऐसे हो गए हैं कि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि क्या ईरान सिविल वॉर यानी गृह युद्ध के करीब है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसी बारे में। नमस्कार, मैं हूँ यथार्थ, आप देख रहे हैं इंडिया.com। ईरान की सरकार के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन ने नया रूप ले लिया है। ईरानी सरकार अब हर उस आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है जो खमेनी के खिलाफ उठ सकती है, चाहे उसमें उसे कितने ही अपने लोगों को क्यों ना मारना पड़े। ईरान की इकोनॉमी की खस्ता हालत के खिलाफ शुरू हुए ये प्रोटेस्ट अब नया रूप ले चुके हैं। जहां मकसद पहले सरकार का ध्यान खींचना था, अब सरकार को उखाड़ फेंकने का है। सालों बाद ईरान में इस लेवल के प्रोटेस्ट देखे जा रहे हैं। कई लोगों ने तो ये भी कहा है कि ये प्रोटेस्ट इस्लामिक रेवोल्यूशन के जैसे हैं, जब शाह ईरान की सत्ता को सड़कों पर उतरे गुस्से में के सामने टिक नहीं पाई थी। फर्क बस इतना है कि तब भीड़ शाह के खिलाफ थी, आज खमेनी के खिलाफ है और उसके सिस्टम के खिलाफ है। आज ईरान की सड़कों पर जो गुस्सा दिख रहा है वो सिर्फ महंगाई या बेरोजगारी का नहीं है। ये गुस्सा धार्मिक तानाशाही, महिलाओं का अधिकारों का दमन और फ्रीडम की कमी का है। ईरान का युवा वर्ग जो इंटरनेट देख चुका है, दुनिया समझ चुका है, अब 40 साल पुराने सिस्टम को ढोने के लिए तैयार नहीं है। अब जरा अमेरिका के एंगल से भी समझिए। अमेरिका लंबे समय से ईरान को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता रहा है, चाहे न्यूक्लियर डील हो, चाहे ईरान पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध, या फिर मिडिल ईस्ट में ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप हिजबुल्लाह, हूती और हमास। हर जगह अमेरिका और ईरान आमने सामने खड़े नजर आते हैं। व्हाइट हाउस भले ही खुलकर ना बोले, लेकिन ये कोई रहस्य नहीं है कि अमेरिका ईरान में सत्ता परिवर्तन को अपने एक रणनीतिक जीत मानता है। यही वजह है कि अमेरिकी मीडिया, हॉलीवुड से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक ईरान के विरोध प्रदर्शनों को लगातार ग्लोबल नैरेटिव बना रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स ये भी क्या इशारा करती हैं कि ईरान के भीतर एक्टिविस्ट नेटवर्क को बाहर से नैतिक और डिजिटल समर्थन मिल रहा है। CIA का नाम आए बिना भी कहानी सब समझ रहे हैं। अब सवाल ये है, क्या ईरान सच में सिविल वॉर की तरफ जा रहा है? देखिए, सिविल वॉर तो तब होता है जब सरकार के खिलाफ सिर्फ जनता नहीं बल्कि सेना और सुरक्षा बलों का एक हिस्सा भी बगावत पर उतर है। फिलहाल ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड IRGC खमेनी के साथ खड़े दिख रहे हैं, लेकिन इतिहास गवाह है, जब सेना का मन बदलता है तो सत्ता मिनटों में ढह जाती है। ईरान के अंदर जिस तरह से कुर्द इलाके, बलूच क्षेत्रों और शिया सुन्नी तनाव को हवा मिल रही है, वो संकेत दे रहे हैं कि आग सिर्फ सुलग नहीं रही, धीरे धीरे फैल भी रही है। अगर ये आग बेकाबू हुई तो उसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, उसका असर इराक, सीरिया, लेबनान, खाड़ी देश और सीधे अमेरिका की मिडिल ईस्ट की स्ट्रेटेजी पर पड़ेगा। और अंत में सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या खमेनी का सिस्टम पहले की तरह टिक पाएगा या नहीं, या फिर ईरान का इतिहास एक नया मोड़ लेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया.com।